तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 हिंदी। क्यों नाच रहा है आज ये थोड़ा नाच रहा था, ठीक है ना, थोड़ी अच्छी आई इसलिए माफी चाहते हैं, ठीक है। बाकी आपका स्वागत है हमारी वीडियो पर। और आज भी हम कराने वाले हैं क्लास 10 हिंदी की हमारी क्लास चल रही है। हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो करा रहे हैं, ठीक है ना। कोई ओएमआर नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ओएमआर अगर हम तभी कर लेंगे जब हमें क्वेश्चन पता होंगे, क्योंकि वो भी तो वहीं से आता है, दूर से थोड़ी नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी तब तक के लिए जितने भी लोग हैं सब वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं टाइटल से, ठीक है। तो क्लास 10 हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाय PCM 005, ठीक मेरे भाई। PCM 005, ठीक है ना। और व्याकरण भाग हमारा चल रहा है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जो है तत्वम, तत्सम, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये जो था मैंने आपको बता दिया था नॉर्मली, ठीक। बाकी आज भी मैं यही कराने वाला हूँ। बाकी जितने भी लोग हैं, हमने अपने चैनल पर साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और यहाँ तक कि मैथ की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी हमने चला रखी है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। और IUPAC की एक अलग सीरीज बना रखी है, जिसके अंदर मैंने IUPAC कराई सारी A to Z जिस प्रकार से होती है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, जो शुरू से एकदम बेसिक से मैंने आपको उसमें बताया है, ठीक है ना। तो बाकी तब तक के लिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे रस, ठीक है। ये कोई दुकान पे बिकने वाले रस नहीं, ये हिंदी वाले रस हैं, ठीक है ना। कुछ लोग गन्ने का रस, गन्ने का रस नहीं, फिर तो रस के देखो कोई नहीं, ठीक है। हिंदी वाले रस, ठीक। तो देखिए रस जो होते हैं, सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं रस होते क्या, ठीक है, एक नॉर्मली, ठीक। तो देखो रस की अगर व्याख्या करना चाहूँ तो देखिए, जब किसी नाटक, कहानी एवं वस्तु, व्यक्ति को देखकर हमारे मन, ठीक है, में जो, ठीक है, जो भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, रस कहलाते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे भाई, हम कुछ भी चीज देखें, ठीक है, कुछ भी चीज देखें, नाटक, कहानी, किसी व्यक्ति को देखें, किसी रोते व्यक्ति को देखें, तो हमारे मन में जो है एक भाव उत्पन्न होता है। भाव माने आपके इमोशंस, एक्सप्रेशंस, जो भी चीजें होती हैं, ये भाव होते हैं हमारे, ठीक है। तो हमारे इमोशंस होते हैं। इमोशंस इंग्लिश में इमोशन ही बोलते हैं रस को, ठीक है ना। हिंदी में रस बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इमोशंस। हमारे अंदर के भाव, हमारे अंदर कितने भाव होते हैं? हम गुस्सा भी होते हैं, ठीक है, गुस्सा भी होते हैं, खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, थोड़ा शर्माते भी हैं, कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला माइंड भी होता है, ठीक है ना, ठीक। तो ये सब जो होते हैं रस के अंदर आते हैं, इन्हें ही रस कहते हैं, हमारे मन के रस, ठीक है, ठीक। बाकी रस जो होते हैं 9 तरह के होते हैं, ठीक है, 9 तरह के होते हैं। करुण, हास, ठीक है, रुद्र, श्रृंगार, ठीक है, और प्रलय, ये सब जो है ये सारे रस के अंदर आते हैं। लेकिन हमारे हाई स्कूल के अंदर जो है बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ 2 रस दिए गए हैं, ठीक है, सिर्फ 2 रस दिए गए हैं। तो आज हम उनके ऊपर ही बात करेंगे, उन 2 रसों के ऊपर। रस समझ में आया कि रस होते क्या हैं? ये वो होते हैं जो हमारे अंदर के भाव होते हैं, चीजों को देखकर क्या हम फील करते हैं उस चीज को, ठीक है ना। तो इस तरीके हम स्टार्टिंग कर लेते हैं रस से। तो रस के 2 भाग दे रखे हैं, करुण, ठीक है, करुण, हास, और एक और दे रखा है
रौद्र, ठीक है, रौद्र, रौद्र माने गुस्सा, मतलब करे, मतलब वो सॉरी रौद्र ना वीर, नहीं तो कह रहा रौद्र जो है ना वीर, ठीक है, वीर। ये 3 रस के ऊपर आज हम टिप्पणी करने वाले हैं, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम क्लियर तरीके से, ठीक है। तो बिना किसी तरीके स्टार्टिंग कर लेते हैं, बिल्कुल आगे भाई स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हास्य रस से, ठीक है, हास्य रस, ठीक, हास्य, सॉरी हास्य लिख रहा है, हास्य, हास्य, ठीक है, हास्य। चलिए हास्य के बारे में पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन यही बनेगी, कैसे बनेगी, जब किसी चेष्टा, ठीक है, कॉक चेष्टा, कॉक चेष्टा मीन्स होता है हमारे मन में अगर हम कोई बात को सोचते हैं बोलते हैं भाई कॉक चेष्टा, ठीक है, भूष भेषा, ठीक है, भूष भेषा या मतलब किसी के पहनावा, ठीक है, भूष भेषा, वस्तु या व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तियों को देखकर हमारे मन में जो हंसी का भाव, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, हास्य रस कहलाता है, ठीक ना। तो देखिए हास्य रस, देखिए हम कभी कभी क्या करते हैं किसी चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है, कोई चीज़, कोई हम सब लोग अच्छी तरह में इंटरनेट सब यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे कोई फनी वीडियो आती है, ठीक है, तो उसकी जो हरकतें देख के हम क्या करते हैं कि कभी कभी हमारे मन से जो हमें खुशी सी होती है, हंसी उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ हमारा कौन सा रस काम करता है, हास्य रस काम करता है। हमारे अंदर की कौन सी फीलिंग जागती है, हंसने की, खुश रहने की फीलिंग जाती है, तो उसी रस को कहते हैं हास्य रस। कभी किसी के कपड़े देख के, लाइका जैसे रास्ते पे घूमते हैं ना बहुत लोग, बाल करा लिए, इधर कट लगवा लिया, इधर कट लगवा लिया, उस देख कर हंसी आती है, अरे भाई कैसे भाई, है ना। तो वो क्या होता है, हमारे मन में जो है हंसी का भाव उत्पन्न होता है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, नाटक वाटक कुछ भी देख के अगर हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ हास्य रस कहलाता है। इसे अपने तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे ही बनाओ, बस हमें जो है एग्जाम्पल को समझाना कि हास्य रस है क्या, वो ये है, हम किसी भी चीज़ को देखेंगे हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न होगा तो हमारा हास्य रस कहलाएगा। तो इसकी जो मेन पॉइंट है वो ये है, ठीक, जैसे इसका होता है स्थायी भाव, हाँ, ठीक, स्थायी भाव, इसे पहचानेंगे कैसे स्थायी भाव, ठीक है, जो उसका स्थायी भाव होता है, हास होता है, यानी कि एक हंसी की भावना होती है, मतलब कि हम हंसते हैं, ठीक है, स्थायी भाव मीन्स होता है उसमें होता क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, इस जब ये हमारे अंदर ये वाला रस उत्पन्न होता है, हास्य रस, तो हम करते क्या है, हास, यानी कि हम हंसते हैं। तो स्थायी भाव मीन्स होता है कि जो हम काम जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है उसके बाद जो हम वो उस काम को करते हैं, जैसे हमें हास्य रस में हंसी उत्पन्न होती है तो हम उसका स्थायी भाव क्या होगा, हास होगा, क्योंकि हमें हंसी आ रही है, ठीक है। तो बात करें जैसे इसके उदाहरण की, उदाहरण 1 मिनट जरा देख लेता हूँ, दिख भी रहा है यहाँ तक का, चलो आ जाएगा, ठीक है। देखो उदाहरण की बात चलें, देखो राम के नाम लड्डू ठीक है, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि के नाम, ठीक है, हरि का नाम मिश्री, ठीक है, मिश्री, 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 तू घोल, घोल पी। देखो बहुत अजीब बात है, आप भी हंस रहे, देखिए भैया राम नाम लड्डू, गोपाल का नाम घी, हरि का नाम मिश्री, घोल घोल पी। भैया देखिए लड्डू भी मिला दिया, घी भी मिला दिया, मिश्री भी मिला दिया, भैया लड्डू तो वैसे मीठा होगा,
उसमें तुमने घी भी डाल दिया, तो ये कितना अजीब टेस्ट है। तो सोचने की बात है, एक अजीब सी हंसी उत्पन्न होती है कि राम के नाम लड्डू, गोपाल के नाम ये, हरि के नाम मिश्री, तो गोल गोल की। तो इस तरीके का उदाहरण उसमें आपको देगा, आपको बताना है कौन सा रस है यहाँ पर, ठीक है ना। और हास्य रस का अगर कुछ तो कोई उदाहरण पूछे लिख के आना हो तो पूरा इस तरीके से टॉपिक आपको एकदम क्लियरली लिखना, ठीक है। बाकी आप सिखा लेते एक सेकंड के लिए साइड रहना, आप पॉज करके कर लेना, ठीक है भाई। चलिए ठीक, ये हो गया। हाँ मेरे भाई हो गया, होगा आप कर दें, फिर कर देते हैं, ठीक। तो देखिए अब बात करते हैं किसकी, करुण की, करुण रस, ठीक है। तो देखिए करुण रस की बात कर लेते हैं। देखो बाकी सब ये रहेगा, जब किसी कौप चेष्टा, भूत चेष्टा वस्तु या व्यक्ति को देखकर हमारे मन में जो, ठीक है, अब यहाँ पर चेंज कर देंगे, ठीक है, जो दुख का भाव, ठीक है, उसमें खुशी का था, तो इसमें कौन सा दुख का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां कौन सा रस होता है, करुण रस होता है, करुण, ठीक है, वहां करुण रस होता है। जब किसी कौशेष्टा, पूर्वेष्टा या किसी व्यक्ति को देख के जो हमारे मन में करुण यानी कि दुख का भाव उत्पन्न होता है, जैसे कहीं किसी की कोई किस तरीके से हादसा हो जाता है तो हमारे वहाँ पर थोड़ा सा मतलब सैडनेस होती है, दुख होता है वहाँ पर, तो वहाँ कौन सा रस उत्पन्न होता है, वहाँ दुख रस होता है, मतलब कि दुखी वाला रस उत्पन्न होता है, जिसे बोलते हैं हम करुण रस, ठीक है। अगर बात करें हम इसके स्थायी भाव की, स्थायी भाव की बात करें तो इसका स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। शोक हम क्या करते हैं, शोक मनाते हैं, उसकी दुखी का क्या करते हैं, हम एक प्रकार से मातम मनाते हैं, हम अपने दुख को कैसे प्रदान दिखाते हैं हम लोगों को, हम उसका शोक मनाते हैं, ठीक है। तो यही चीज होता है, इसका स्थायी भाव होता है, करुण मीन्स दुख होता है, बस इतना समझना है, ठीक है। अगर बात करें इसके उदाहरण की, जैसे कृष्ण, ठीक है, कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जल उठे, ठीक है, थोड़ा सा सुन लेते हैं, उठे, ठीक है, शोक, ठीक है, छोड़कर सब कुंतली हाथ मलने लगे, ठीक है। यानी कि कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जल उठे। भाई देखो कितनी दुख की बात है, कृष्ण जी अर्जुन को कितना अच्छा मानते, मतलब कि अर्जुन कृष्ण जी को मानते थे और कृष्ण जी भी अर्जुन को मानते थे, उनके वचनों के अनुसार ही महाभारत को जीता गया, ठीक है, आप सभी ने पढ़ रखा है। अब वहाँ पर हो गया है कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जल उठे, कृष्ण जी ने कोई बात कही तो अर्जुन क्या क्रोध से जल उठे, कितनी दुख की बात है। तो कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जल उठे, शोक छोड़कर सब अपने, ठीक है, शोक छोड़कर, जो लोग वहाँ पर खुशी मना रहे थे, जो लोग वहाँ पर मस्ती कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, जब ये बात उन तक पहुंची तो वो क्या हुआ, उनके हाथ मलने लगे, यानी कि वो देखकर घबराने लगे कि ये क्या हुआ, ये बहुत दुखी हो गए कि अर्जुन जो मतलब कि उनके प्रेम मित्र थे कृष्णा के, उनके वचन सुन के वो क्रोधित हो रहे हैं, तो इस चीज को सोचकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुए, ठीक है। तो ठीक है, उदाहरण बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरीके से बता रहा हूँ, लोग अपनी तरीके से बताते हैं, ठीक है। आप इसे भी उतार लेना, पोस्ट करके वीडियो में एक सेकंड के लिए साइड देता हूँ और अपना लास्ट वाला और देख लेते हैं, ठीक मेरा भाई। चलिए हम इसे रफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो अब बात आ जाती है कौन सी, वीर रस की, ठीक है, वीर रस, ठीक, वीर रस की बात आ जाती है तो लिख लेते हैं वीर रस, ठीक है। देखो इसमें भी सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ दुख का भाव उत्पन्न हुआ, यहाँ होगा वीरता का, ठीक है, वीरता
का भाग। ठीक है, देखो जब किसी कॉकचेस्टर भूलभ्रष्ट वस्तु या व्यक्ति को देखकर हमारे मन में जो वीरता मतलब हमारे अंदर एक उत्साह उत्पन्न होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। कौन सा? वीर रस, जहाँ एक उत्साह आता है। जब बात आ जाती है लोग, अगर उत्साह की बात करूँ, लोग हमारे इंडिया के लोग जो होते हैं इंडियन आर्मी के बहुत बड़े फैन होते हैं, तो वहाँ जब इंडियन आर्मी की बात आती है तो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है, मैं जाऊँगा और अपने देश की रक्षा करूँगा। वो क्या है यार, ठीक है ना, इसे समझा रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा मैं अपने देश की रक्षा करूँगा, तो वहाँ पर जो है एक भाव उत्पन्न होता है कि इंसान के अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ, वहाँ पर वो वीरता दिखाता है। ठीक है ना, तो वहाँ क्या होता है? वीर रस होता है। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट उदाहरण निभा देते हैं एकदम फटाफट। जैसे में लिख देते हैं चढ़ चेतक पर। ठीक है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करताता भूतल जवानी को। ठीक है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करताता भूतल पानी को करताता भूतल पानी को। ठीक है, महाराजा सर काट करताता सरल जवानी को। ठीक है, ये है, यानी कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, मतलब कि घोड़े पे चढ़ और तलवार उठा। करताता भूतल पानी को, हमारे वाला वो करताता भूतल जवानी को, पानी को, यानी कि जो सामने वाला दुश्मन है वो पानी भी ना मांगे। ठीक है ना, पानी भी ना मांगे। महाराजा सर काट जितने भी दुश्मन है सबका सर काट चल, ताकि करताता सरल जवानी को, ताकि वो अगला व्यक्ति जो है, जो दुश्मन है हमारा, वो मौत की भीख मांगे। इस तरीके से भयानक दिखाई है इसमें कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करताता भूतल पानी को, महाराजा सर काट करताता सरल जवानी को, कि वो मौत की भीख मांगे, वो प्यासा हो जाए, पानी भी ना मांगे। इस तरीके का तुझे अपना रुद्र रूप दिखाना है, भयंकर रूप दिखाना है। ठीक है, तो ये था बस। बाकी वीररस करुणस ये तीनों आपको एकदम बड़े तरीके से समझा दिए हुए हैं, और यहाँ से आपको एक मिल जाएगा बड़े तरीके से। वैसे तो जब से OMR का सिस्टम आया ना, एक बार बताऊँ, तो जितने भी ये व्याकरण भाग है ये सब आपको, आप सभी को जो है टिक द करेक्ट में दे दिया। लेकिन पहले क्या होता था, पूरी आती थी कि रस के बारे में समझिए, हास्य रस करुणस क्या होता है, ऐसा आता था, तो इससे जो थोड़ा बेनिफिट मिलता था। अब जे होंगे एक नंबर में, ठीक है, छोड़े ये बढ़िया क्वेश्चन एकदम पढ़ने में, अगर ये मान लो डेफिनेशन के लिए आते हैं तो कितना मजा आता है इन्हें करने में। छोटे भी हैं, करो आराम से, बढ़िया नंबर पाओ। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए कोई बात नहीं, आप इसे भी पढ़िए। मतलब कि आशा ही होगी ये कि मतलब कि ये जो OMR में भी आए, और अगर इस बार एक बार आई गया लिखने के लिए तो आप लिख के भी आना एकदम बड़े तरीके से रस के बारे में। ठीक है ना, इसी तरीके से लिखकर आना, नंबर पूरे मिलेंगे। बाकी तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेना चाहूँगा, एंड आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भीम, जय भारत।